हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई के लिए जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विली विली है। ऑप्शन ए, एक प्रकार की गर्म हवा जो रॉकीज के सहारे पूर्वी ढलान पर चलती है। ऑप्शन बी, सहारा रेगिस्तान में उड़ने वाली एक स्थानीय हवा। ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑप्शन डी, एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंध चक्रवात। ये जो है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के को प्रभावित करता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो तिमोर सागर के तट से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर की जल डमरू मध्य निम्न में से किस देश से अलग होती है। ऑप्शन ए, पुर्तगाल और मोरक्को। ऑप्शन बी, अल्जीरिया और स्पेन। ऑप्शन सी, मोरक्को और स्पेन। ऑप्शन डी, अल्जीरिया और पुर्तगाल। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरक्को एंड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम उत्पादन में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है। ऑप्शन ए, भारत। ऑप्शन बी, चीन। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान विश्व का लगभग 39% यूरेनियम का उत्पादन करता है। वहीं कनाडा जो है 22% है और ऑस्ट्रेलिया 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए, कनाडा। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी, मैक्सिको। ऑप्शन डी, यूएसए। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस, मैसेडोनिया आदि को बाल्कन देशों के रूप में जाना जाता है। बाल्कन शब्द निम्नलिखित लैंडफॉर्म से निकला है। ऑप्शन ए, एक झील। ऑप्शन बी, एक सागर। ऑप्शन सी, एक नदी। ऑप्शन डी, एक पर्वत। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल रहित रातों की तुलना में बादल वाली रातें अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल। ऑप्शन ए, पृथ्वी पर उतरने से आकाश से शीत लहरों को रोकता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित करता है। ऑप्शन सी, गर्मी पैदा कर और इसे पृथ्वी की ओर विकीर्ण करता है। ऑप्शन डी, वायुमंडल से ऊष्मा को अवशोषित कर पृथ्वी की ओर भेजता है। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस प्रवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समशीतोष्ण घास के मैदान के रूप में आमतौर पर जाना जाता है। ऑप्शन एक, मध्य एशिया में स्टेपी। 2, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी। ऑप्शन 3, दक्षिण अफ्रीका में विल्ड। अब इनका सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए, 1 और 2। ऑप्शन बी, 1 और 3। ऑप्शन सी, 2 और 3। ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व की मैनग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है। ऑप्शन ए, 3%। ऑप्शन बी, 6%। ऑप्शन सी, 9%। ऑप्शन डी, 12%। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थानीय हवा है। ऑप्शन ए, चिनूक।
ऑप्शन बी ट्रेड विंड, ऑप्शन सी वेस्टर्ली विंड, ऑप्शन डी डॉल्ड्रम्स, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए चिनुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए पृथ्वी की परिक्रमण गति, ऑप्शन बी पृथ्वी की घूर्णन गति, ऑप्शन सी पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना, ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों, ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों। पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी का अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री का झुका होना ये मौसम परिवर्तन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस, ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। स्कैंडिनेवियन देश में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये सभी देश शामिल हैं, फ्रांस शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, महासागरीय नित्तल का सबसे विस्तृत भाग है? ऑप्शन ए महासागरीय मकतट, ऑप्शन बी महासागरीय ढाल, ऑप्शन सी महासागरीय मैदान, ऑप्शन डी महासागरीय गर्त, ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी महासागरीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरोरा बोरियलस तथा ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटना किस स्तर से संबंधित है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल, ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज़े फल एवं सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्राज़ील, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर मिलते हैं? ऑप्शन ए विषुवत रेखा क्षेत्र में, ऑप्शन बी ध्रुवीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी मकर रेखा क्षेत्र में, ऑप्शन डी कर्क रेखा क्षेत्र में, ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए विषुवत रेखा क्षेत्र में। अधिक वर्षा एवं तापमान के कारण घने जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि अमेज़न बेसिन, कॉन्गो बेसिन एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्षा ब्लड रेन किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी मंगोलिया, ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इटली। रुधिर वर्षा जो है भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जिसको सिरोको कहते हैं। और दक्षिण इटली में जब ये हवाएं वर्षा कराती है तो लाल रेत जल के साथ नीचे बैठती है, तो इसे रुधिर वर्षा या ब्लड रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन सी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, ऑप्शन डी 40 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश पर, ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेज़न, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी मिसिसिपी, ऑप्शन ई एक से अधिक या इनमें से
कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेज़न। अपवाह तंत्र की दृष्टि से अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और जबकि सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका, ऑप्शन ई एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्रीलंका। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो कि 335 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए उत्तरी प्रशांत, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन सी दक्षिणी प्रशांत, ऑप्शन डी दक्षिणी अटलांटिक, ऑप्शन ई एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरगसो जो है उत्तरी अटलांटिक से संबंध रखता है। ये जो सरगोसा सागर उत्तरी अटलांटिक में विस्तृत एक घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महादेश को अंध महाद्वीप कहते हैं? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ई एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। अफ्रीका महादेश को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होने की वजह से इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्रम घटते क्रम में सही है? ऑप्शन ए रूस, चीन, कनाडा, भारत, ऑप्शन बी रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑप्शन डी रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ऑप्शन ई एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। कोई भी जो है सही से नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सबसे पहले रशिया, उसके बाद है कनाडा, थर्ड नंबर पे अमेरिका, फोर्थ पे चीन, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन पर अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध, ऑप्शन ई एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल, जबकि पृथ्वी से सबसे निकटतम जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? ऑप्शन ए प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, ऑप्शन बी शांति का अधिकार, ऑप्शन सी हड़ताल का अधिकार, ऑप्शन डी प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़ताल का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के दायरे से बाहर किया गया तब देश के प्रधानमंत्री थे या थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत के कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट होने का स्पष्ट उल्लेख है? ऑप्शन ए आर्टिकल 36, ऑप्शन बी आर्टिकल 39, ऑप्शन सी आर्टिकल 38, ऑप्शन डी आर्टिकल 37,
ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 38। इसमें जो है नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य कल्याणकारी होगा जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूह के बीच आय एवं अवसर की समानता तथा सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की उम्र तक देख रेख एवं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। उपरोक्त तथ्य का उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 37, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39D, ऑप्शन डी अनुच्छेद 45, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 के क्लॉज नंबर डी में पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन किया गया है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णसिंह समिति का संबंध है। ऑप्शन ए मूल अधिकार से, ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य से, ऑप्शन डी मूल अधिकारों और मूल कर्तव्य दोनों से, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मूल कर्तव्य से। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुई। ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक विकास के क्रम में किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल किए जाने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी सर दिनकर रॉय, ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो थे वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला। ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई। ऑप्शन ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935,
ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का गठन 1947 में किया गया। विभागों की आवंटन के अनुसार निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जगजीवन राम, श्रम विभाग, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन सी सरदार पटेल, सूचना एवं प्रसारण विभाग, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, ये सारा सही मिलान किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर एच सी मुखर्जी, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी एस वरदाचारी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी स्वाधीन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1947, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, जबकि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ये दोनों में डिफरेंस है। उस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को और इसको स्वीकृत किया गया था संविधान सभा के जरिए 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ऑप्शन ए 12 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 22 जून 1947, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 24 जुलाई 1947, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, ऑप्शन बी प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राज्यों के लिए समिति सरदार पटेल, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, ऑप्शन डी संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है राज्यों के लिए समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू के इसके अध्यक्ष थे। बाकी सारा सही मिलान किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी एम.एन. रॉय। संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने 1934 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी एकीकृत न्यायपालिका, ऑप्शन डी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी एकीकृत न्यायपालिका। ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना यह सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा,
ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि केंद्र के पास होती है वो सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी उड़िया, ऑप्शन डी सिंधी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त सभी जो कोंकणी, नेपाली, उड़िया, सिंधी ये सारी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी आयरलैंड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को देश में के संविधान में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संघ और राज्यों के बीच संबंध वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 13, ऑप्शन डी भाग 12, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी लोक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी बंधुत्व। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी लोक कल्याणकारी राज्य भारतीय प्रस्तावना में शामिल नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, फ्रेटर्निटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों को क्रम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ऑप्शन ये बहुत लंबा है, पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पथनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य। ऐसे ये सही क्रम है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।